हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th में मापन एवं मात्रक के अंतर्गत भौतिक राशियों के एसआई पद्धति में मात्रक कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियों के एसआई पद्धति में मात्रक। भौतिक राशियों के एसआई पद्धति में मात्रक यानी कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। पहली हमारी भौतिक राशि है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए, लंबाई का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई भी एक लंबाई होती है, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो ये क्या बन जाएगा? मीटर का मीटर से गुणा करेंगे तो वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है वर्ग मीटर। दूसरी भौतिक राशि हमारी आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। देखिए, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर, क्योंकि लंबाई तो लंबाई है, चौड़ाई भी एक लंबाई होती है और ऊंचाई भी एक लंबाई होती है। ठीक है, मीटर का मीटर 3 बार है तो कितना बन जाएगा जी? घन मीटर। क्लियर। तीसरी भौतिक राशि हमारी घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए, द्रव्यमान का मात्रक होता है एसआई पद्धति में पढ़ा था हमने किलोग्राम, और आयतन का मात्रक होता है, अभी हमने निकाला है, घन मीटर। तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम बटे घन मीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम प्रति घन मीटर। या इसको हम ऊपर ले जाते तो इसकी घात माइनस की हो जाती, तो हो जाता किलोग्राम इंटू घन मीटर का माइनस। ठीक है, यानी कि माइनस की घात हो जाती। चौथा है हमारा चाल या वेग, दोनों का सेम होता है, इसलिए मैं इकट्ठा लिख दे रहा हूँ। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। वेग बराबर लिखते तो विस्थापन बटे समय। तो दूरी भी एक लंबाई होती है और विस्थापन भी एक लंबाई होती है, तो दोनों का मात्रक सेम होता है। तो दूरी का हो जाएगा मीटर और समय का सेकंड। समय का कितना हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल या वेग का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला आता है हमारा त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय या समयांतर। अब वेग में परिवर्तन होगा तो मात्रक तो क्या रहेगा? वेग में परिवर्तन होगा तो वेग ही रहेगा, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये एक भिन्न हो गया। और समयांतर मतलब समय का अंतर, वो भी एक समय होगा और उसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। इसके बट्टे हम 1 मान लेंगे, बट्टे के नीचे बट्टे पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा ये? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या बन जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। छठवां, ये क्या हो जाएगा? बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, अब देखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है? किलोग्राम, और इंटू त्वरण का भी हमने निकाला ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक जे होता है। क्लियर। इसको हम चाहें तो शॉर्ट में न्यूटन बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? न्यूटन बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वैसे
न्यूटन, शॉर्ट में इसको न्यूटन भी कह सकते हैं। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक यही होता है। अगला, कार्य या ऊर्जा। कार्य या ऊर्जा, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी बल इंटू विस्थापन समझ लें, बल इंटू विस्थापन। देखिए बल का मात्रक तो जे होता है, अभी हमने निकाला था। चाहो तो इसकी जगह न्यूटन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जे यूज करूँगा। तो जे हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन क्या है, एक दूरी होती है, तो इसका हो जाएगा मीटर। क्लियर? इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक जो हो जाता है कार्य या ऊर्जा का। इसको शॉर्ट में हम जूल भी बोलते हैं। अगला आता है हमारा शक्ति। शक्ति, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अब कार्य का तो हमने शॉर्ट में लिख ही दिया है, तो वही लिख दे रहा हूं मैं, जूल और बटे समय का सेकंड। तो क्या बन जाएगा, जूल प्रति सेकंड। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वाट। क्लियर? चलिए इसके बाद आता है, मैं इधर लिख रहा हूं, आवेग। आवेग बराबर होता है बल इंटू समय या समयांतर। ठीक है? तो बल का तो होता है क्या, देखिए चाहो तो हम न्यूटन लिख सकते हैं, सॉरी न्यूटन लिख सकते हैं, वैसे होता जे है तो जे लिख रहा हूं मैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो हो गया बल का, और समयांतर का सेकंड। एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। क्लियर? चलिए इसके बाद आता है हमारा संवेग। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग। देखिए द्रव्यमान का तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है किलोग्राम, और वेग का होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है? तो संवेग का क्या आ गया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, और जय आवेग का आया। तो आवेग और संवेग का जो मात्रक होता है वो सेम होता है। अगला आता है हमारा कोण। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए चाप क्या होता है, जे एक लंबाई होती है, और लंबाई का होता है मीटर। त्रिज्या, त्रिज्या भी एक लंबाई होती है, इसका भी क्या हो जाएगा मीटर। मीटर से मीटर क्या बचेगा, वन। यानी कि कोण का कुछ मात्रक नहीं होता है। ठीक है? तो कोण कैसी राशि है, मात्रकहीन। मात्रकहीन, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यूनिटलेस है। चलिए अगला आता है विकृति। जो अभी आगे पढ़ोगे आप लोग, विकृति बराबर होता है विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। ठीक है? या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, या आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। ठीक है? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई। अब लंबाई में परिवर्तन होगा तो क्या है, वो लंबाई ही रहेगी, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। प्रारंभिक लंबाई, इसका भी मीटर, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वन। तो इसका भी कुछ मात्रक नहीं होता है, तो ये भी कैसा होता है, मात्रकहीन। क्लियर? चलिए अगला आता है हमारा दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का मात्रक हम शॉर्ट में लिखें तो वही न्यूटन लिख दे रहा हूं मैं, न्यूटन, और क्षेत्रफल का
सबसे पहले लिखा है वर्ग मीटर, तो क्या बन जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसको हम शॉर्ट में पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पास्कल। अब लिख रहा हूं प्रतिबल, प्रतिबल बराबर, जे आप आगे पढ़ोगे जे भौतिक राशि, प्रतिबल बराबर भी क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल ही होता है। सेम फॉर्मूला है दोनों का, डेफिनेशन दोनों की अलग अलग होती है, आगे बताऊंगा। तो बल का क्या हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर। इसको हम पास्कल नहीं बोलेंगे, इसको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ही बोलेंगे। आता है हमारा अगली भौतिक राशि यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, जी इसका फॉर्मूला होता है। अब प्रतिबल का मात्रक तो जो अभी हमने निकाला है बल बटे क्षेत्रफल, सॉरी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और विकृति का कुछ मात्रक होता नहीं है, मात्रकहीन है, तो इसका मात्रक भी क्या बन जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो कुल मिला के देखिए दाब, प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक तीनों का जो मात्रक होता है वो सेम होता है। क्लियर। चलिए अगला आता है हमारा कोणीय वेग। कोणीय वेग, देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो कोणीय वेग बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय या समयांतर, समयांतर। अब कोणीय विस्थापन मतलब कोण का विस्थापन, तो कोण का विस्थापन होगा तो वो कोण ही रहेगा। ठीक है, जैसे कोण है मान लीजिए 25 डिग्री से बढ़कर 35 डिग्री हो जाए, तो विस्थापन पहले कितना था 25 डिग्री, अब कितना होगा 35 डिग्री, लेकिन है तो क्या विस्थापन ही। तो कोणीय विस्थापन का मतलब कोण का विस्थापन, और कोण का मात्रक क्या होता है, देखिए कोण का एसआई पद्धति में कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन कोण कैसी राशि है पूरक राशि, और ऐसा देखिए कोण का एमकेएस पद्धति में कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन एसआई पद्धति में कोण का मात्रक क्या हो जाएगा रेडियन, क्योंकि एसआई पद्धति में कोण का मात्रक होता है रेडियन, क्योंकि एसआई पद्धति में मूल राशियां और दो पूरक राशियों सबको शामिल किया गया है। क्लियर। तो कोण का मात्रक हो जाएगा रेडियन और इसका हो जाएगा सेकंड, समयांतर का सेकंड। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या बन जाएगा रेडियन पर सेकंड। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, देखिए त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। कोणीय त्वरण बराबर हो जाएगा कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। ठीक है, कोणीय वेग में परिवर्तन होगा तो वही रहेगा कोणीय वेग, और कोणीय वेग का मात्रक कितना है रेडियन पर सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, और समयांतर का क्या हो जाएगा सेकंड, और बटे में एक मान लेंगे, बटे के नीचे बटे पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए इस बात को। चलिए अगला आता है हमारा आवृत्ति। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल, आवर्तकाल। ठीक है, तो 1 बटे आवर्तकाल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 बटे सेकंड, जिसको हम प्रति सेकंड बोलते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा प्रति सेकंड। ठीक है, आवृत्ति का, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं, बटे में ही है, आवर्तकाल का मात्रक सेकंड, तो क्या बोलेंगे इसको प्रति सेकंड या चक्कर प्रति सेकंड। अगला आता है हमारा जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू
दूरी का स्क्वायर। अब द्रव्यमान का तो मात्रक हो जाता है किलोग्राम, और दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर, और इस पे वर्ग है इसलिए वर्ग लगा दें। अगला आ जाता है हमारा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। अब बल का तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, शॉर्ट में न्यूटन ही लिख दूं, और लंबाई का मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। तो इस तरह हम बहुत सारी भौतिक राशियों के एसआई पद्धति में मात्रक निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में।